दोस्तों, मिडिल ईस्ट की हवा में इस वक्त कुछ ऐसा घुल चुका है जिसे सिर्फ खबर कहकर टाला नहीं जा सकता। यह वही बेचैनी है जो किसी बड़ी जंग से ठीक पहले महसूस होती है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद दुनिया ने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि अब ईरान के चारों तरफ अचानक हलचल तेज हो गई है। कई पुख्ता सूत्रों के मुताबिक ईरान के आसपास अमेरिकी फाइटर जेट्स की आवाजाही असामान्य स्तर तक बढ़ चुकी है। जिन अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पहले सीमित गतिविधि थी, वहां अब लगातार नए जेट्स उतारे जा रहे हैं। F-35 जैसे खतरनाक फाइटर जेट्स की मौजूदगी यह इशारा कर रही है कि मामला सिर्फ दबाव बनाने तक सीमित नहीं है। सबसे डराने वाली बात यह है कि यह सब कुछ उसी पैटर्न पर हो रहा है जैसा वेनेजुएला से पहले देखा गया था। पहले मूवमेंट बढ़ा, फिर बयान आए और उसके बाद मिसाइलें आसमान चीरती दिखीं। अब वही सवाल फिर सिर उठाने लगा है कि क्या वेनेजुएला सिर्फ शुरुआत थी? क्या अगली पटकथा ईरान के लिए लिखी जा चुकी है? जब दुनिया को यह पता चला कि वेनेजुएला हमले के दौरान खुद डोनाल्ड ट्रंप वॉर रूम में बैठकर हर हमले पर नजर रखे हुए थे, तभी कई देशों को अंदेशा हो गया था कि यह रणनीति कहीं और भी दोहराई जा सकती है। इसी बीच ट्रंप का वह बयान, जिसमें उन्होंने ईरान को लेकर कहा था कि अमेरिका पूरी तरह लोडेड और रेडी है, आज फिर चर्चा में है। उस एक वाक्य ने ईरान की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर दिया। तेहरान में अचानक जंग जैसी तैयारियां दिखने लगीं। 12 दिन की पिछली जंग के बाद जो तनाव थोड़ा थमा हुआ लग रहा था, वह अब और भी खतरनाक रूप में लौट आया है। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच हालात फिर से विस्फोटक हो चुके हैं। जब बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, तभी से यह कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान को लेकर कोई बड़ा फैसला बंद कमरों में लिया जा सकता है। उसी दौरान ईरान में हुए प्रदर्शनों और हिंसक घटनाओं ने आग में घी डालने का काम किया। ईरान ने खुलकर आरोप लगाया कि इन सब के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, जिनमें अमेरिका और इजराइल दोनों का नाम लिया गया। और अब अचानक अमेरिकी जेट्स का यह मूवमेंट, यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगता है। सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब खबरें सामने आईं कि ईरान ने पहली बार अपने पूरे बॉर्डर पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। लंबे समय से यह सवाल उठ रहा था कि क्या रूस ने ईरान को S-400 दिया है। अब जो संकेत मिल रहे हैं, वे साफ कह रहे हैं कि यह सिर्फ अफवाह नहीं थी। बीते दिनों रूस से कई कार्गो विमान तेहरान पहुंचे, जिनमें से कई की जानकारी सार्वजनिक ही नहीं की गई। कहा जा रहा है कि इन्हीं विमानों के जरिए भारी मात्रा में हथियार और मिसाइल सिस्टम ईरान तक पहुंचे। इसी दौरान इजराइल की तरफ से यह स्वीकार किया गया कि ईरान की मिसाइल क्षमता पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। ऐसी मिसाइलें, जिनकी रेंज हजारों किलोमीटर बताई जा रही है, अब लॉन्च मोड में रखी गई हैं। मतलब साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब आने में देर नहीं होगी। ईरान के शीर्ष नेताओं के बयान भी अब किसी कूटनीतिक भाषा में नहीं है। साफ साफ कहा जा चुका है कि इस बार हमला हुआ तो निशाने पर सीधे अमेरिकी सैन्य ठिकाने होंगे। इस पूरे तनाव के बीच रूस और चीन की भूमिका भी रहस्य में डूबी हुई है। माना जा रहा है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो ईरान को सिर्फ अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान पर हमला करना इस बार वेनेजुएला जैसा आसान नहीं होगा। अगर ईरान पर हमला होता है तो उसकी आग इजराइल तक पहुंचेगी। पिछली जंग में इजराइल ने जो नुकसान झेला था, क्या वह फिर से वैसी स्थिति झेलने के लिए तैयार है? इस पर अब खुद इजराइल के भीतर सवाल उठने लगे हैं। ईरान का दावा है कि जिन लॉन्च पैड्स को पिछली जंग में निशाना बनाया गया था, वे अब पूरी तरह रिपेयर होकर फिर से तैयार हैं। यानी यह सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि पूरी तैयारी है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान की वह चेतावनी भी अब डराने लगी है, जिसमें कहा गया था कि इसके नतीजे सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेंगे। अब जब ईरान के आसपास अमेरिकी फाइटर जेट्स की गूंज तेज हो चुकी है, तो मिडिल ईस्ट एक बार फिर इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा दिख रहा है। आने वाले कुछ घंटे या दिन तय करेंगे कि यह सिर्फ दबाव की राजनीति थी या वाकई दुनिया एक और बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ी है। ईरान का संदेश साफ है, वह पहला वार नहीं करेगा, लेकिन अगर वार हुआ तो जवाब ऐसा होगा जिसे पूरी दुनिया महसूस करेगी। अगर इस पूरे घटनाक्रम को एक कदम पीछे हटकर देखा जाए तो साफ समझ आता है कि यह सिर्फ जेट्स की तैनाती या मिसाइलों की तैयारी नहीं है, बल्कि दिमागों की जंग है। असली लड़ाई फिलहाल आसमान या जमीन पर नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव में चल रही है।
अमेरिका ईरान को यह महसूस कराना चाहता है कि वह चारों तरफ से घिर चुका है, जबकि ईरान पूरी दुनिया को यह संकेत दे रहा है कि अब वह 10-15 साल पहले वाला ईरान नहीं रहा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार अमेरिका के कदमों में जल्दबाजी नहीं, बल्कि झिझक दिखाई दे रही है। वेनेजुएला पर हमला करना आसान था क्योंकि वहां जवाब देने की क्षमता सीमित थी, लेकिन ईरान के मामले में तस्वीर उलटी है। यहां एक गलत फैसला पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है। यही वजह है कि अमेरिकी जेट्स की मौजूदगी जितनी तेज है, उतनी ही खामोशी वॉशिंगटन से सुनाई दे रही है। यह खामोशी अक्सर सबसे खतरनाक होती है। ईरान की रणनीति अब सीधी टक्कर की नहीं लगती। वह चाहता है कि हमला सामने वाला करे ताकि जवाब को आत्मरक्षा की शक्ल दी जा सके। इसी वजह से ईरान लगातार यह दोहरा रहा है कि वह पहला वार नहीं करेगा। लेकिन जो तैयारियां दिख रही हैं, उनसे यह साफ है कि अगर पहला मिसाइल कहीं से भी ईरान की तरफ आया तो जवाब सीमित नहीं रहेगा। इस बार जवाब सिर्फ इजराइल तक नहीं, बल्कि पूरे अमेरिकी नेटवर्क तक फैल सकता है। एक और अहम संकेत यह है कि रूस और चीन चुप हैं, लेकिन निष्क्रिय नहीं। उनका यह शांत रहना बताता है कि वे हालात को आखिरी सीमा तक जाने देना चाहते हैं, ताकि अमेरिका खुद को किसी ऐसे मोड़ पर पाए जहां पीछे हटना उसकी साख को चोट पहुंचाए और आगे बढ़ना उसे दलदल में धकेल दे। यही वह जाल है जिसमें अमेरिका को धीरे धीरे फंसाया जा रहा है। इजराइल की स्थिति इस पूरी कहानी में सबसे नाजुक दिखाई देती है। वह अमेरिका पर निर्भर भी है और सबसे पहले निशाने पर भी वही आएगा। पिछली जंग के जख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं हैं, लेकिन ईरान की मिसाइलें फिर से तैयार हैं। यही असंतुलन इस बार हालात को ज्यादा खतरनाक बना रहा है। इजराइल चाहेगा कि अगर कोई फैसला हो तो वह बेहद तेज और निर्णायक हो, लेकिन ईरान के मामले में तेज और निर्णायक दोनों ही शब्द अब धुंधले पड़ चुके हैं। आने वाले समय में सबसे बड़ी संभावना यह है कि सीधा हमला टल सकता है, लेकिन छाया युद्ध और तेज होगा। साइबर अटैक, समुद्री रास्तों पर दबाव, प्रॉक्सी टकराव और अचानक होने वाली सीमित कार्रवाइयां, यही अगला चरण हो सकता है। अमेरिका शायद ईरान को उकसाने की कोशिश करेगा, जबकि ईरान पूरी कोशिश करेगा कि दुनिया उसे पीड़ित के रूप में देखे, हमलावर के रूप में नहीं। और इसी पूरे खेल में भारत की स्थिति बेहद दिलचस्प है। भारत इस वक्त उस मुकाम पर है जहां वह न तो किसी एक खेमे का अंधा समर्थक है और न ही बेबस दर्शक। मिडिल ईस्ट में किसी भी बड़ी जंग का असर सीधे ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, और भारत यह बात सबसे बेहतर समझता है। यही वजह है कि भारत की कूटनीति चुपचाप लेकिन मजबूती से अपने हित सुरक्षित करने में लगी है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ी खबर आती है तो हो सकता है वह बम या मिसाइल की न हो, बल्कि किसी अचानक रुकावट, किसी बैकडोर डील या किसी ऐसे फैसले की हो जो दुनिया को चौंका दे। लेकिन एक बात तय है, यह टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है। यह बस अपने सबसे खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है, और दुनिया की सांसें इसी इंतजार में अटकी हैं कि अगला कदम कौन उठाएगा। आने वाले वक्त में जो होने वाला है वह किसी एक बटन दबने से शुरू होने वाली जंग जैसा नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे बनती हुई ऐसी तस्वीर होगी जिसमें हर चाल बहुत सोच समझकर चली जाएगी। अमेरिका फिलहाल सीधा हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि ईरान अब वैसा देश नहीं रहा जिसे दबाव में झुकाया जा सके। दूसरी तरफ ईरान भी जानता है कि पहला वार करना उसे वैश्विक मंच पर नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि भविष्य की दिशा अचानक धमाके से नहीं, बल्कि लंबी खिंचती खामोशी से तय होगी। इस खामोशी के बीच सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में शक्ति संतुलन और ज्यादा जटिल हो जाएगा। अमेरिका की हर हरकत पर अब सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि रूस और चीन की भी नजर है। यह तीनों शक्तियां एक दूसरे की सीमाएं परखेंगी, लेकिन खुली जंग से बचने की कोशिश करेंगी। तनाव रहेगा, डर रहेगा, लेकिन फैसला टालने की राजनीति चलेगी। यही वह दौर होगा जब छोटी घटनाएं भी बड़ी खबर बनेंगी और हर बयान के मायने ढूंढे जाएंगे। और इसी उथल पुथल के बीच सबसे संतुलित और मजबूत स्थिति में जो देश दिखाई देता है वह है भारत। भारत ने खुद को किसी एक ध्रुव में बांधने के बजाय अपनी स्वतंत्र सोच बनाए रखी है। यही वजह है कि चाहे तेल और ऊर्जा की बात हो या वैश्विक सप्लाई चेन की, भारत धीरे धीरे खुद को भरोसेमंद विकल्प के रूप में स्थापित कर रहा है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो दुनिया को एक ऐसे देश की जरूरत पड़ेगी जो स्थिर हो, भरोसेमंद हो और बातचीत की भाषा समझता हो, और भारत इस भूमिका में बिल्कुल फिट बैठता है।